Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Swami Vivekanand Cultural Youth Center Viveka Smaraka in Mysuru this evening. The memorial commemorates Swami Vivekanand's historic history in Mysuru in 1892, when he met Devan of Mysore, Sir K. Sheshtadari Layer, and received financial assistance from Mysore Maharaja Sri Charmestra Rajendra Wadiyar for the journey to the USA to participate in the Parliament of Religious in Chicago. Addressing the gathering on the occasion, Prime Minister Modi said Swami Vivekanand truly embodied the spirit of India. He highlighted that country's youth are driving global growth. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी गौतमानंद जी महाराज, श्री रामकृष्ण आश्रम मैसूरू के अध्यक्ष पूज्य स्वामी मुक्तिदानंद जी, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के ट्रस्टी पूज्य स्वामी यादवेंद्रानंद जी, राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री डी.के. शिव कुमार जी, सांसद यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार जी, विधायक विजेंद्र येदियुरप्पा जी, के हरीश गौड़ा जी, अन्य महानुभाव, पूज्य संतगण और भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं मैसूरू की अधिष्ठात्री देवी मां चामुंडेश्वरी को प्रणाम करता हूं। अभी 2 दिन पहले ही हम सभी ने गुरु पूर्णिमा भी मनाई है। आप सब जानते हैं, मेरी यात्रा जहां से शुरू हुई और आज मैं जहां हूं, इसमें रामकृष्ण मिशन का बहुत अहम योगदान है। मैं 3 महीने पहले हावड़ा में बेलूर मठ गया था। सभी पूज्य संतों से सत्संग करने का अवसर मिला था। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे फिर मैसूरू में श्री रामकृष्ण आश्रम से जुड़े संतों से, मेरे गुरु बंधुओं से मिलने का, उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। आप सभी की उपस्थिति की वजह से आज मैसूरू की इस पवित्र भूमि पर मुझे एक अलग ही ऊर्जा अनुभव हो रही है। मैं आप सभी संतों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। साथियों, मैसूरू भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहां के मंदिर, यहां की परंपराएं और उत्सव, मैसूरू का दशहरा, यहां के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है। और ये देखकर बहुत संतोष मिलता है कि शहर ने इस विरासत को
उसी कुशलता से सहेजा भी है, संवारा भी है। श्री रामकृष्ण आश्रम और स्वामी विवेकानंद जी की स्मृतियां भी मैसूरू की विरासत का ही एक समृद्ध हिस्सा है। कुछ देर पहले मैं उस ऐतिहासिक भवन में भी गया था जहां स्वामी विवेकानंद जी ने अपने प्रवास के दौरान कुछ समय बिताया था। कर्नाटका के कितने ही विद्वान और मनीषी इस स्थान से जुड़े रहे हैं। राष्ट्र कवि कुवेंपु जैसे महापुरुष जब मैसूर में थे, उनका भी रामकृष्ण आश्रम से गहरा जुड़ाव था। आज स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर यानी विवेका स्मारका के उद्घाटन के जरिए हम इस मिशन को नया विस्तार दे रहे हैं। इसके लिए मैं श्री रामकृष्ण आश्रम और इसके जुड़े सभी विद्वानों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, व्यक्ति से विभूति का निर्माण एकाएक नहीं होता। इसके लिए हमें जीवन की अनगिनत परीक्षाएं देनी होती है, साधना करनी होती है, तप करना होता है, खुद को तपाना पड़ता है, खपाना पड़ता है। ख्याति के बाद तो संसार पीछे खड़ा होता है, लेकिन तप के समय महान विभूतियों को पहचानना आसान नहीं होता। जो साधक को तपस्या में पहचानता है, वो उसकी सिद्धि का सहभागी भी होता है। इसलिए भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में मैसूरू का इतना अहम योगदान था। करीब 130 वर्ष पहले स्वामी जी एक युवा सन्यासी के रूप में भ्रमण करते हुए मैसूरू आए थे। तब उनकी प्रसिद्धि वैसी नहीं थी, लेकिन विचार उतने ही ऊंचे थे। उस समय उन्हें जिन लोगों ने पहचाना, जो उनके साथ जुड़े, उनमें से एक प्रमुख नाम मैसूरू के तत्कालीन महाराजा के भी था। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में थे, तो उन्होंने वहां से मैसूरू के तत्कालीन महाराजा को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने स्वयं महाराजा के सहयोग का उल्लेख किया था। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय चेतना को आत्मसात किया था। उन्होंने शास्त्रों को आत्मसात किया था, जो कहते हैं परम परोपकारार्थ यो जीवति स जीवति, अर्थात वास्तव में वही जीता है जो दूसरों के लिए जीता है। इसी मंत्र पर चलते हुए मैसूरू के इस श्री रामकृष्ण आश्रम ने पिछले वर्ष अपने 100 साल पूरे किए हैं।